नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज योगी जी दिल्ली में हैं और योगी जी दिल्ली आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे, तो चटखारेदार खबरें तो बनती हैं। अटकलों के लिए बहुत सारी गुंजाइश बनती है और कोशिश पूरी की पूरी ये हो रही है कि ये पता लगाया जाए कि योगी जी सेफ़ हैं या अनसेफ। बार बार मीडिया के लोग, सत्ता के गलियारे के लोग इसी तर्क को दोहरा रहे हैं और इन सारी खबरों को जहां से ये जनरेट हो रही हैं वो जगह हैं जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं। वैसे योगी को हिला नहीं पा रहे हैं तो खबरों में ही हिला दिया जाए, ये सिलसिला चल रहा है। आज लेकिन हम एक गहन एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि योगी को हिलाने की हैसियत इस समय भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह तो क्या, उनके बॉस की भी नहीं है। योगी को हिलाने का मतलब है खुद हिल जाना, और इसको हम ये भी समझेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य को जो कुछ मिलने की बात हो रही थी अब वो भी नहीं मिलने वाला है। और स्थिति ये है कि कुछ ऐसे रास्ते निकाले जा रहे हैं जिससे केपी मौर्य की थोड़ी सी इज्जत रह जाए, नाक बच जाए। लेकिन योगी अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। आगे बढ़ें इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसको समझते हैं, और उससे भी पहले समझते हैं कि मोदी जी की इस समय स्थिति क्या है। मोदी जी अगर आज योगी को डिस्टर्ब करना चाहें, ये चुनाव से पहले की स्थिति, अगर 24 से पहले 2024 के चुनाव से पहले अगर योगी जी को हटाना होता तो मोदी जी के लिए तुलनात्मक रूप से बहुत आसान था। वो मैनेज कर सकते थे चीज़ों को, क्योंकि उनका इकबाल बुलंद था और मोदी एकदम ग्रैंड पर्सनैलिटी, महाराजाधिराज, और वो जो करेंगे वो सही था। वो कोई भी कदम उठाते जोखिम नहीं था। उन्होंने कदम उठाया राजस्थान में, उन्होंने कदम उठाया मध्य प्रदेश में, उन्होंने कदम उठाया छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, किसी ने सवाल नहीं किया। उस हालत में भी वो योगी पे कोई हमला न कर सके, यूपी में कोई कदम न उठा सके। अब सीन बदल गया है। मामले को आगे पढ़ें, उससे हम देखें कि मोदी जी में अब दम कितना बचा है। एक होता है जो मीडिया में परसेप्शन बना के रखा जाता है, और दूसरा होता है जो ज़मीन पे दिखता है। कौन कितना पॉपुलर है उसके लिए अगर कोई सर्वे करे, लोगों के बीच में जाए और कहे कि आप किसको पसंद करते हैं, तो वो जो सर्वे आएगा उस पर आप भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस देश में एक इतिहास देखा है झूठे सर्वे का। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे समाज में ऐसी हैं, आज ऐसी चीज़ें, ऐसे टूल मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। उनमें से सोशल मीडिया एक है, क्योंकि सोशल मीडिया के जो स्टैट्स हैं कोई भर नहीं सकता, ये अपने आप बनते हैं। और वो भी तब जब आईटी एक्ट हो, सरकार की सख्ती हो, और उसके बीच में भारत में अगर आईटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फंक्शन कर रहे हैं और उसमें आंकड़े अगर मोदी के खिलाफ चले जाएं तो कितनी मुसीबत हो सकती है। उसके बावजूद आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। जो यूट्यूब का 15वें सप्ताह का, इस साल का 15वां सप्ताह, जिसको वीक 15 कहते हैं, टीवी की रेटिंग भी आती है तो वीक वाइज ही आती है, वीक 15, वीक 16, वीक 17, ये भाषा है मार्केटिंग की। जो 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में था, उसमें जो व्यूज़ हैं यूट्यूब पे, उसको अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के व्यूज़ केवल 9% हैं। 9%, राहुल गांधी के 31%, आम आदमी पार्टी के 18%, कांग्रेस के 17%, उसके बाद मोदी जी का नंबर आता है 9%, और भारतीय जनता पार्टी का 8% उनके ठीक नीचे है। ये आंकड़ा है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में जो 15वां सप्ताह था उसका। अब आ जाते हैं 21वें सप्ताह पे, 28 मई से 24 मई के बीच का सप्ताह। स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। 42% लोग राहुल गांधी को देख रहे हैं। 144 मिलियन व्यूज़ हैं साहब, यानी 14 करोड़ 40 लाख व्यूज़।
राहुल गांधी के, आम आदमी पार्टी के 101.6, कांग्रेस के 34.9, मोदी जी का चौथा नंबर आता है 30 मिलियन। कहाँ राहुल गांधी के 144 मिलियन, कहाँ मोदी जी के 30 मिलियन। मोदी जी के व्यूज़ 18 से 24 मई के 21वें सप्ताह में सिर्फ 9% हैं और 42% राहुल गांधी के। मोदी जी के ऊपर आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और राहुल गांधी सबसे ऊपर हैं, और उनके नीचे भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। तो अगर इन सारे के सारे को निकालो आप, तो इसमें सिर्फ 9% व्यूज़ मोदी जी के हैं और 91% व्यूज़ मोदी विरोधियों के हैं। जो लोग मोदी के विपक्ष में हैं, विरोध में हैं, विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो आप आम आदमी पार्टी हो, अब इसमें राहुल गांधी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, यूपी कांग्रेस भी है, एआईटी तृणमूल कांग्रेस है, इंडियन यूथ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, प्रियंका गांधी है और अरविंद केजरीवाल है। 22 जून से 28 जून के बीच का जो वीक 26 है, 26वां सप्ताह, अगर आप उसको देखें तो उसमें इंडियन यूथ कांग्रेस 44 मिलियन व्यूज़ के साथ 50% इस देश की व्यूअरशिप को इकट्ठा कर रही थी। इसमें राहुल गांधी के कई वीडियो थे। दूसरे नंबर पे राहुल गांधी थे 14%, कांग्रेस थी तीसरे नंबर पे 11%, आम आदमी पार्टी थी चौथे नंबर पे 11%, मोदी जी 8% के साथ 5वें नंबर पे थे। और इस 10 की लिस्ट में मोदी जी के ठीक नीचे नितिन गडकरी हैं और बाकी सारे के सारे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ये बता रहा है कि मोदी जी को कोई देखना नहीं चाह रहा है, मोदी जी की कोई सुनना नहीं चाह रहा है। और ये जो आंकड़ा है ये सारा का सारा 20-27 का देख लीजिए, 29 जून से 5 जुलाई, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस फिर इसमें 47% के साथ में टॉप पर है। दूसरे नंबर पे मोदी जी हैं, लेकिन सिर्फ 16% लोग उनको देख रहे हैं। तीसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है 14 नंबर के साथ में। 5वें नंबर पे राहुल गांधी हैं 10% के साथ में, आम आदमी पार्टी 7% के साथ में, यूपी कांग्रेस 2% के साथ में, गडकरी 2% के साथ में। 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच का जो वीक है, वीक 28, उसकी कहानी भी यही है। इंडियन यूथ कांग्रेस नंबर 1, नरेंद्र मोदी नंबर 2, सिर्फ 23% लोग देख रहे हैं। बाकी इस पूरी लिस्ट में अगर गडकरी के 1% को हटा दो और भारतीय जनता पार्टी के 1% को हटा दो तो मोदी जी, बीजेपी और गडकरी मिला के कुल 25% हैं। 75% जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे वो मोदी के खिलाफ वाले लोगों के भाषण सुन रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। अब हम वापस आते हैं उत्तर प्रदेश पे। मोदी जी की पॉपुलैरिटी की क्या स्थिति है, ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि आंकड़ा मुझे ही पता है, ये आंकड़ा मोदी जी को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी इंटरनल इंटेलिजेंस है, उसके कारण पता है। इस बीच में कई और भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अभी आरएसएस के एक लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा उनका जो पांचजन है उसमें लेख लिख के अमित मालवीय की फटकार लगाई है कि आप आम बजट की खूबियां बताने के बजाय विपक्ष को ट्रोल कर रहे हो। और ये प्रॉब्लम जो है, इसके लिए अमित मालवीय ने बाद में करेक्शन किया अपने आप को। लेकिन ये समस्या अमित मालवीय की नहीं है, नरेंद्र मोदी शाह जो पार्टी है, एमएसपी जिसको कहते हैं, उस एमएसपी की पूरी समस्या ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर इनसे कोई सवाल पूछता है तो उसकी घूसा लाते कर देते हैं। जहाँ सवाल किया ट्विटर, फेसबुक, इस पे उस पर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इसके कारण ये हुआ है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये अच्छा या खराब है ये बता नहीं पा रहे हैं। तो जैसा मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, ये लोग हमेशा विपक्ष के मोड में रहते हैं, ना कि सत्ता पक्ष के मोड में। जिस जगह पे रहकर आपका काम है लोगों को कन्विंस करना, आलोचनाओं को इग्नोर करने के बजाय आप आलोचनाओं पे चर्चा शुरू कर देते हो क्योंकि आप आलोचकों पे हमले करते हो। तो अब जो स्थिति है मोदी जी की वो ये है। अब चलते हैं आगे। अब बीजेपी की जो स्थिति है यूपी में, योगी आदित्यनाथ को अगर आप डिस्टर्ब करते हो उत्तर प्रदेश में तो आपका सीन क्या रहने वाला है, इसको समझिए। बीजेपी में जो कुछ भी है उत्तर प्रदेश में वो ऊंची जातियों में है। उत्तर प्रदेश से जो लोग अभी चुन के आए हैं उसमें एक को छोड़ दें तो ज़्यादातर अगड़े हैं।
सबसे ज़्यादा अगर पिछड़े कोई लेकर आया, दलित कोई लेके आया, तो समाजवादी पार्टी लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी की भी जो सीटें हैं उन पे पिछड़े दलित नहीं हैं। तो एक सीन है, जिस सीन में यह है कि बहुजन समाज पार्टी को लोग बाहर करके उस तरफ जा चुके हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के खेमे में, जो बीएसपी के कैडर थे बड़ी संख्या में। यानी क्या हो रहा है कि यूपी में जो एक आइडेंटिटी बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो अगड़ों की पार्टी की बन रही है। इसके साथ साथ जो पार्टी के जो वहाँ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, और यहाँ तक कि योगी राज्य में जो अहम पदों पर तैनात किए गए अधिकारी हैं, डीएम हैं, जिलों के दूसरी जगह के हैं, वो सब भी ऊंची जाति के अगले हैं, ब्राह्मण ठाकुर बनिया थोड़े से कायस्थ भी। तो यूपी में एक तरह का विभाजन है कि ये पॉलिटिक्स अपर कास्ट की करते हैं, ये अमीरों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, ब्राह्मण बनियों ठाकुरों की पार्टी है, और दलित पिछड़ों की पार्टी नहीं है। इस परसेप्शन के साथ में पूरी राजनीति आप कर रहे हो। इस परसेप्शन को और इसको मानने वाले लोग कहाँ हैं? योगी के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के जो व्हाट्सएप में लोग हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ट्विटर पे जो लोग हैं, जो ट्रोल्स हैं, वो सब भी उसी अगड़े वर्ग से आते हैं, अगड़ी जाति से आते हैं। जब भी आप कोई पोस्ट देखेंगे आरक्षण के समर्थन में, हिंदुत्व के समर्थन में, या कोई, मैं अपने कमेंट में देखता हूँ लोग लड़ने आ जाते हैं, मैं जाति पे ध्यान नहीं देता हूँ, फिर भी नज़र अगर पड़ जाए तो वो एक ख़ास वर्ग से ही होते हैं। यानी जो कुछ है यूपी में वो भारतीय जनता पार्टी के पास अगड़ा है। अब इसको सरल तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, खाने पीने का उदाहरण तो बड़ा अच्छा रहता है। आपकी दुकान है जिसके फेमस समोसे हैं, और आपके पास समोसे भीड़ लगा के पहले खाया करते थे लोग, शाम को आप 50,000 समोसे बेचते थे। अब क्या हो रहा है, आपके 20,000 बिक पा रहे हैं। 30,000 ग्राहकों ने आपके पास आना बंद कर दिया है, लेकिन आप 20,000 के साथ भी मजबूत स्थिति में हैं। आप एनालिसिस करते हैं कि भाई मेरे समोसे कम क्यों बिक रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि आजकल मोमोज की तरफ बड़ा लोगों का रुझान बढ़ गया है, और स्प्रिंग रोल और मोमोज खाने के लिए जो है बच्चे वो वहाँ जा रहे हैं, और इसलिए समोसे की बिक्री कम हो रही है। तो 30,000 ग्राहक आपके चले गए कहाँ पर? मोमोज खाने के लिए और स्प्रिंग रोल खाने के लिए, और आपके जो ग्राहक हैं 20,000 बचे हुए हैं। अब आप क्या करोगे? क्या आप ये करना अफोर्ड कर सकते हो कि आप जो पुरानी बिहारी लाल समोसे वाली दुकान है, जो आपकी चली आ रही है 50 साल से 100 साल से, उद्धव दास समोसे वाले, उस दुकान की जो एक पहचान है, जिसको समोसे के कारण पहचाना जाता है, उस दुकान पे समोसे बेचना बंद करके क्या आप मोमोज बेचना चालू कर सकते हो? अगर पिछड़े की राजनीति और दलित की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ को प्रभावित करके इस समोसे को बेचना बंद करके अगर केपी मौर्य वाले मोमोज को रख लेगी दुकान पे, तो क्या होगा? जो बचे खुचे समोसे के ग्राहक हैं वो भी दुकान पे आना बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया अपनी पूरी यूपी में? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम समोसे भी रखना शुरू कर देते हैं, तो हम केपी मौर्य को थोड़ा बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो समोसे का कारीगर है, वो जो सबसे अच्छा कारीगर है इनके पूरी की पूरी चेन ऑफ कंपनीज में, वो योगी है। और वो हिंदू ध्रुवीकरण, हिंदू प्राइड, जो कुछ भी आप कहें, उसका वो आंखों का तारा है। उसने कहा मेरे समोसे के बगैर में इसके मोमोज नहीं रखे जाएंगे, इसको वहाँ रखो, दूर रखो। अब केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है बार बार नहीं नहीं मोमोज बेचेंगे, मोमोज बिकते हैं। अब पिछड़े की बात आ गई, अब जाति जनगणना हो रही है, अब तो पिछड़े और दलित जो है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो हमारे समोसे कम बिक रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी जो पहचान है तुमने उसमें बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब तुमको विश्वास हासिल करना पड़ेगा। सचमुच में एक केपी मौर्य को सिंबॉलिक आप कहीं प्रदेश अध्यक्ष बना दोगे तो आपके साथ पिछड़े दलित आ जाएंगे, तो आप गलतफहमी में वो भूल जाओ।
आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सब जगह उन कार्यकर्ताओं को एम्पावर करना पड़ेगा। और जब आप उनको एम्पावर करने चलोगे तो जो समोसे को पसंद करने वाले लोग आपकी दुकान पे आते हैं वो आना बंद कर देंगे, क्योंकि सारे ट्रोल उसी उच्च जाति के, उच्च कहना मतलब अपने आप में गलत है, मतलब लेकिन अगड़ी जातियों के हैं। सारे के सारे नेता आपके अगड़ी जातियों के हैं, जनाधार वाले लोग अगड़ी जाति के हैं, आपके प्रशंसक और आपके वोटर भी अगड़ी जाति के हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, इन्होंने फार्मूला निकाला, ठीक है भाई, दो अलग अलग न्यारी न्यारी दुकान खुलवा देते हैं, इधर एक समोसे की दुकान और बगल में एक मोमोज की दुकान भी खुलवा देते हैं। तो केपी मौर्य को आश्वासन दिया गया कि अपन यूपी को एक काम करेंगे, कुछ हिस्सों में बांट देंगे और उन हिस्सों में बैठकर मोमोज तुम बेच लेना, ये बेच लेंगे अपना हिंदुत्व, पूर्वांचल इधर हो जाएगा, जो मायावती फार्मूला दे गई थी, मैंने आपको वीडियो में बताया था। उसके बाद ये तय हुआ कि भाई चलो ठीक है, अब योगी जो है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, आगे जाके कुछ करते हैं, सीमांकन विमांकन जब होगा तो मौर्य जी को एडजस्ट कर देंगे। दिक्कत ये हो रही है कि तब तक तो अमित शाह को लोग भूल जाएंगे, क्योंकि अमित शाह को जिस चीज़ के कारण लोग याद करते हैं या मानते हैं, जिसके कारण वो खबरों में रहते हैं या जिसके कारण छाए रहते हैं, वो चीज़ एक ही है, इसको यहाँ ईडी भेज दो, वहाँ उसको पकड़ दो, यहाँ ऑपरेशन कमल चला दो, ये पूरी उनकी जो राजनीतिक शैली है उसमें दिखाई देती है। अब एक कमज़ोर सरकार में जब मोदी जी बैठे हैं, पॉपुलैरिटी का स्तर भी आपने देख लिया, अब वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू अगर इधर हैं तो उनकी जो विरोधी पार्टी थी इससे पहले जो थी, उसके पास अच्छे खासे सांसद हैं राज्यसभा में, वो चुनाव जरूर हार गए हैं, वो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, अल्पमत में चली जाएगी बीजेपी। तो अलग अलग जगहों से रोज़ आप खबर सुनते होंगे। तो ऐसी कमज़ोर हालत में अमित शाह के लिए ज़्यादा करने को कुछ नहीं है। अमित शाह जो कुछ करते हैं वो सत्ता की ताकत उनका मेन इंग्रेडिएंट है, उसके बगैर कोई भी उठापटक दूसरी चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो भी अनुभव है वो सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके खेल करने का है। और अब ताकत सत्ता की कम है, वो इंग्रेडिएंट कम है जिससे वो अपनी ये रेसिपी बनाया करते थे। अब आप समझ रहे होंगे। तो हालत ये है कि अब अमित शाह भी ज़्यादा कुछ करने की हालत में नहीं हैं। अब क्या होगा? और इस बीच में योगी जी ने एक बड़ा काम किया। योगी जी ने कहा होगा तू शाह का आदमी, बार बार ये पहुंच जा रहे हैं वहाँ पे, मम्मी देखो टॉफ़ी नहीं दे रहा है, बेटा दिला देते हैं, अभी दिला देते हैं, मम्मी देखो टॉफ़ी, बेटा टॉफ़ी दे दो भाई ना। बार बार जाके वो एक गंगा पुत्र भीष्म नहीं, गंगा मैया के पास पहुंच जाते थे। केपी मौर्य का वही हाथ है। उधर दिन प्रतिनिधि एक के बाद संदेश दे रहे हैं। कांवड़ियों वाला जो आदेश था, लोगों ने कहा आदेश वापस हो गया, अब तो योगी की किरकिरी होगी। नहीं, योगी का वो आदेश जिस मकसद से था, वो मकसद था हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कांवड़ के सीजन में करना, और वो हो चुका है। अब मुसलमानों की दुकान पे बोर्ड लगे नहीं लगे, योगी को फर्क नहीं पड़ता। वोट लगाने का आदेश इसलिए दिया गया था कि लोग हिंदू मुसलमान की लाइन पे सोचें, और वो सोच रहे हैं। और जैसे जैसे हिंदू मुसलमान बढ़ेगा वैसे वैसे समोसे की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इनकी समोसे की दुकान यही वाली है। तो योगी ने अपने समोसे की बिक्री बढ़ाने का जुगाड़ निकाल लिया है। अब वो केपी मौर्य जो हैं उनको वो संदेश दे रहा है, मोमोज, इसके मोमोज कौन खाएगा? अखिलेश यादव के मोमोज देखो, वो बैठा हुआ है, राहुल गांधी, इतने लोग लाइन से हैं, मायावती। एक दिन बुला लिया, जब दिल्ली आने वाले हैं, बैठक होने वाली है, 2-3 दिन योगी जी दिल्ली में रहेंगे। आवाज़ से दिल्ली में रहेंगे तो बहुत सारी बातें, चर्चाएं होने वाली हैं। तो उस चर्चा के बीच में कोशिश होगी, अरे भाई दे दे भाई, थोड़ा भाई है तेरा, दे दे, थोड़ी सी टॉफ़ी दे दे, इस टाइप का कुछ होने वाला है कि केपी मौर्य की इज़्ज़त बचा लो। उधर योगी जी कह रहे हैं कि केपी मौर्य क्या है? वो कह रहे हैं ये आदमी तो सिराथू से चुनाव हार गया था। लेकिन ये बात मुंह से नहीं कह रहे हैं, कई बातें राजनीतिक संकेतों में कही जाती है। जिस लड़की ने धूल चटाई थी केपी मौर्य को, उस लड़की को बुला लेते हैं अपने पास योगी जी। उस लड़की और उसके पति योगी जी से शिष्टाचार मुलाकात करने जा रहे हैं। और संकेत क्या है
कि जिसने हराया था वो योगी जी से मिलने गया है। अब इसका मतलब आप जानते हैं, इसका एक सीधा सा संदेश है कि इस लड़की से हार गए थे। ये है क्या, आप इनको लेके घूम रहे हो, इनका कहां प्रभाव है? योगी का प्रभाव उस प्रयागराज में भी है, वहां उसने कुंभ वुंभ सब करके बनाया हुआ है जहां से ये मौर्य साहब आते हैं। दिक्कत यह है कि मौर्य साहब को कुछ देना इसलिए क्योंकि उनका बहुत ज्यादा होल्ड है यूपी की राजनीति पे, ऐसा है ही नहीं। योगी के मुकाबले मौर्य से अच्छा कोई विकल्प नहीं मिल रहा है इनको। योगी के पास अब जो 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी योगी के पास में। वो उस चुनाव में क्या खेल करना है, जिम्मेदारियां बांट रहा है, उसमें लग गया है। उसको पता है उत्तर प्रदेश में मुझे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करना, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप पिछड़ों के नाम पे, इसके नाम पे मोमोज लेके घूमते रहो। तो अब जो सीन होने वाला है, अब जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में डिप्टी सीएम को लगातार योगी जी एक तरफ पटकते जा रहे हैं। 30 मंत्रियों की टीम बनाई गई, 30 की, एक भी डिप्टी सीएम नहीं है उसमें। कुंभ को लेकर बैठक हुई, केपी मौर्य का अपना इलाका है, हिम्मत नहीं हुई योगी के साथ बैठक में शामिल हो जाएं। एक नेताजी से संजय निषाद, उन्होंने भी कुछ बयान दिया योगी जी को लेकर। दूसरे दिन 2-4 दिन के अंदर पहुंच गए वो, नहीं साहब योगी जी तो हमारे अभिभावक हैं, तो इनको, ये तो हमारे अभिभावक हैं, ये मुखिया हैं। इस सारी चीज़ों के बीच में वो क्या कर रहे हैं, वो पिछले राजभर हैं, ये मौर्य हैं, इनसे मुलाकातें कर रहे हैं, ये बताने के लिए भाई पिछड़ों के बीच में मैं भी नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। लेकिन मम्मी कब तक चॉकलेट दिलाएंगी भैया? तुम्हारे मोमोज तुम्हें अपनी दम पे बेचने पड़ेंगे। तो सीन जो बनता है, योगी जी सेफ हैं। केपी मौर्य को जो आश्वासन दिए गए थे उनको अब कुछ नहीं मिलने वाला है। योगी जी को इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि भाई कुछ ऐसा कर लो कि इनकी भी नाक बच जाए। लेकिन योगी जी उनको बहुत सारे मौके दे चुके हैं, उनके घर पे जाके मिल के आ चुके हैं, खुद गए और तरह तरह से उनको मना चुके हैं। वो भी उस दौर में जब केंद्र में सशक्त नेतृत्व था। आज सीन फर्क है। आज योगी कम हिलनशील है और मोदी जी ज़्यादा हिलनशील है। मोदी जी की गद्दी उखड़ सकती है, योगी की नहीं उखड़ सकती है। तो जो सीन है वो ये समझिए कि मोदी जी उत्तर प्रदेश को गंवा देंगे अगर योगी को डिस्टर्ब किया, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम, पूरी लीडरशिप, पूरे अधिकारी, सब कुछ सवर्ण है। और केपी मौर्य के ज़रिए जिस मोमो के क्लाइंटिस को आप ढूंढ रहे हो, जिस दलित, पिछड़े और दूसरे लोगों को आप ढूंढ रहे हो कि वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे, वो बीजेपी पे भरोसा ही नहीं करते हैं। क्यों भरोसा नहीं करते? सारे ट्रोल तो आपके ब्राह्मण बनिए ठाकुर हैं। सारे के जो आईटी सेल पे, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो सारे के सारे नेता आपके ब्राह्मण बनिए ठाकुर हैं। टिकट देकर जीत के जो आए हैं ब्राह्मण बनिया ठाकुर हैं। योगी जी के फेवरेट जो लोग हैं वो भी ब्राह्मण बनिया ठाकुर हैं। योगी जी के पास ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं, ब्रजेश सिंह भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। पावरफुल लोगों का एक पूरा ठाकुर रॉबी है। तो इनके पास में दलित क्यों जाएगा? और केपी मौर्य की पार्टी के पास क्यों जाएगा, जिसमें जो सिर्फ प्रतीकात्मक में विश्वास रखती है, प्रतीकात्मकता में, कि भैया सिंबल के तौर पे केपी मौर्य को बना दो तो हो गया भाई, हम लोग सोचने लग गए। या फिर आप उस खाना खा लो किसी दलित के घर पे जाके, देखा हमने खाना खाया, तो ऐसे तो कोई नज़दीक नहीं आएगा ना। और अगर आप नज़दीक जाने के लिए सचमुच में दलित पिछड़ों की बात करोगे तो उसमें लगेगा 5-7 साल, 10 साल। और उसके साथ में एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी कि आरएसएस की कोर आइडियोलॉजी छोड़नी पड़ेगी। आरएसएस दक्षिणपंथी संगठन है, समाज की जो संरचना है उसको संरक्षित करने वाला संगठन है। वो ब्राह्मण को ऊपर रखने के लिए प्रयास करने वाली उसकी आइडियोलॉजी है, क्षत्रिय को ऊपर रखने के लिए प्रयास करने वाली उसकी आइडियोलॉजी है, तो उससे दूर थोड़ी चला जाएगा। तो निचोड़ की बात यह है कि धीरे 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 धीरे
ये लोग यूपी को खोते जा रहे हैं। 30 समोसे के जो ग्राहक थे इनके 3030 जो भी थे, 60% जो ग्राहक थे वो मोमोज़ में जा चुके हैं। 20 बचे हुए हैं। डिस्टरबेंस किया तो वो भी चले जाएंगे, और यूपी गई तो देश गया बीजेपी के हाथ से। इसलिए योगी बाबा जो कहेंगे बड़े बड़े साजिश करने वाले वो करेंगे, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि केपी मौर्य का कहीं पे एडजस्टमेंट भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।